बेटा, जैसे हम पहले अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे, इसका हमने फर्स्ट केस कर लिया था। अभी हम इसका सेकंड केस करेंगे। केस सेकंड क्या कहता है? वही कि हमने शेयर इशू किए थे 1 लाख। हमें जो शेयर एप्लीकेशन आई है वो आई है 4 लाख। पहले केस में हमने क्या किया था कि हमने 1 लाख को शेयर इशू करके जो 3 लाख थे उसके पैसे रिफंड कर दिए थे। ऐसा किया था। अभी इस केस में क्या है कि जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि जो 4 लाख एप्लीकेशन आई है सभी को देंगे हम शेयर, पर 1 लाख शेयर इशू करेंगे। लेकिन इसे कैसे करेंगे? क्योंकि हमने देख लिया कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बनता है कि हमें इशू तो 1 लाख के थे, 4 लाख एप्लीकेशन आई है, ज्यादा एप्लीकेशन आई है, ज्यादा आने का मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें हम क्या करेंगे? अभी प्रो रेटा, प्रो रेट, प्रो द प्रोपोर्शनल रेट पे करेंगे। प्रोपोर्शनल रेट क्या बताया उसने? अभी केस पढ़ते हैं हम। सेकंड केस में क्या है? डॉक्टर डिसाइडेड टू मेक ए प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसने प्रो रेटा अलॉटमेंट करनी है ओ 20%। किसपे? 20% ऑफ द शेयर अप्लाइड, ऑफ द शेयर अप्लाइड। और शेयर अप्लाई कितने किया उन्होंने? 4 लाख। 4 लाख ने शेयर पे अप्लाई किया है। अब इसका 20% कितना बनता है तो हम देखेंगे 20% का मतलब क्या आता है? अपॉन 100 इसका 4 लाख का 4 1 2 3 4 5 लाख साहब कितनी जीरो पड़ती हैं? 5। ये कट गया 2 जीरो। 25 को 4 से किया, ये आ गया 100। आगे कितनी जीरो लगी? 1 2 3 1 2 3, तो कितना बन गया? 1 लाख। हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे प्रो डाटा के साथ से। अब प्रो डाटा कितना बना? इसका मतलब क्या होगा? 25% का मतलब क्या होगा? या इसका मतलब क्या है कि उसने अप्लाई कितना किया? उसने लोगों ने कितना अप्लाई किया था? हमारी अप्लाई किया है 4 लाख। इशू कितने किए हैं हमने? 1 लाख। अकाउंट कर दीजिए, हमें रेशो निकल जाएगी 5 0 के 5, ये आ गया 4:1। इसका मतलब क्या हुआ? 4:1 का मतलब हुआ कि जिसने कहा था कि मुझे 4 शेयर दो, हमने 1 शेयर दिया। 25% का मतलब क्या हुआ? दिया सभी को है, लेकिन जिसने 4 शेयर मांगे थे हमने 1 शेयर दिया। इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। 4 की प्रोपोर्शन होगी 4:1 कि जो 4 मांग था, जिसने 4 के लिए अप्लाई किया था उसको 1 दिया हमने। इसे कहते हैं प्रो डाटा। वो कहता है अप्लाई फॉर द एवरी एप्लीकेशन टू अप्लाई एंड द बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन मनी। जितनी एप्लीकेशन मनी आई थी, किस पे आई थी? 4 लाख पे जितनी एप्लीकेशन मनी आई है टुवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, ड्यू रहने देंगे। एंड रिफंड द अमाउंट रिमेनिंग, जो बची रहता है उसको हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। कैसे लेकर? सबसे पहले उसी तरह कि सबसे पहले क्या हो गया? बैंक अकाउंट। पहली एंट्री यहां से बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितनी एप्लीकेशन पे पैसा आया था? 4 लाख की। और ये मैं गलती नहीं करूंगा, पहले मैं घटाया
4 लाख एप्लीकेशन में लोगों ने अप्लाई किया है। एप्लीकेशन में कितने लेने हमें पैसे, उसने पहले बताया कि 25 5 के एप्लीकेशन पे, 7.5 के अलॉटमेंट पे। अभी अलॉटमेंट तक ही कहा कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, बाकी इसका रिफंड कर दो। फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल का जैसे बच गया, उसने कहा ही नहीं है हम करेंगे ही नहीं। 4 लाख इंटू 5 ये आ गया आपका 20 लाख। 20 लाख किसका पैसा है ये हमारा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 20 लाख रुपया है इसका। ये हमारी रिसीव की एंट्री है। अभी ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, वही ट्रांसफर की एंट्री क्या आएगी कि हमने इस पैसे को, जो एप्लीकेशन का पैसा है, इसको हमने ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहां से पैसा निकाल लिया, मान लो क्या हुआ, ये क्रेडिट था, अब इसे डेबिट कर दो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 20 लाख। किस अकाउंट में डालना है? इसको डालना हमें शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आएगा? उतना ही पैसा आएगा जितना हम शेयर इशू कर रहे हैं, ये ध्यान देना। उतना ही पैसा आएगा जितने हमने शेयर इशू किए हैं। कितने शेयर इशू किए हैं? 1 लाख। ये गलती कभी मत करना। कितने पैसे थे? 5। तो 5 लाख रुपया तो हमारा आ गया अपना शेयर कैपिटल अकाउंट में, 5 लाख। कहता रिमेनिंग, कहता जो बाकी रह गया है, बाकी कितना रह गया? क्योंकि अब देखो पैसा कितना आया, जो पैसा आया है वो हमारा है 4 लाख पे 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया, 5 लाख रुपया तो हमने एडजस्ट कर लिया। बाकी रुपया कहते हैं, वो कहते हैं कि लॉटमेंट के साथ है। लॉटमेंट वाला 7.5 कितने लाख पे? 1 लाख पे कितना बनेगा जी? 7,50,000। कहता है इसको हमने क्या करना है? एडजस्ट करना है किसमें? अलॉटमेंट में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप कहोगे सर जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसे आ गया? हमने तो अभी ड्यू किया ही नहीं है। नहीं ड्यू किया, लेकिन उसने पहले कह दिया कि इसको उसमें एडजस्ट करो। एडजस्ट करो मतलब ये एडवांस में आ गया हमें, और जो पैसा आ गया है शेयर एप्लीकेशन का, हम वो वापिस नहीं करेंगे। उसको हम कंपनी अपने पास जितना उसका बनता रख लेगी, उसके बाद वापस करेगी। तो क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या आ गया? ये हमारा आ गया क्रेडिट। कितने से करना है? जिस 1 लाख शेयर है इंटू 7.5, ये बन गया 7.5। इतना पैसा हमारा क्या बन गया? शेयर अलॉटमेंट का। और बाकी कितना बन गया? कहता जो रिमेनिंग क्वेश्चन में दिया है, जो रिमेनिंग है उसको रिफंड कर दो। तो रिमेनिंग कितना रह गया? कि 5 लाख जी हो गया, 7.5 लाख 7. जी हो गया, कितना हो गया? 1 2 3 5 12 5 जी 2 12.5 लाख कितना हो गया? तो बाकी कितना रह गया? 7.5 लाख 7.5। उसको हम रिफंड कर देंगे। रिफंड करने का तरीका क्या है? बैंक में पैसा आता है, बैंक से ही रिफंड करेंगे। तो क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट कितना? 7.5 लाख रुपया हमने उसको रिफंड कर दिया। जी क्या हमारा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हो गया कि कितना पैसा, जितना पैसा आया था उसको ट्रांसफर किया, जितना आया शेयर अलॉटमेंट में आ गया पैसा, बाकी हमने जो रिफंड की एंट्री है, ये क्या है? रिफंड। ये एक तरह था हमारा, ये एडवांस था। अभी जो एडवांस होता है वो भी लायबिलिटी होती है। क्या सर क्रेडिट क्यों किया? मैंने पहले कहा है कि 2 पैर कट तुरना,
पंजाबी में कहते हैं कि दो पैर घट तुरना पर तुरना मटक दे नाल, दो दिन घट जूना ते जूना अनक दे नाल, दो लफ्ज घट पढ़ने पर पढ़ने कदे वधिया करके। इसका मतलब ये नहीं है कि डेबिट कर दो, इन्हों क्रेडिट कर दो, एक क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन डेबिट क्यों, क्रेडिट क्यों। शेयर एप्लीकेशन कौन क्यों डेबिट किया, ये मैंने बता दिया कि इसको पहले क्रेडिट हुआ था, इसका पैसा ट्रांसफर किया, ये हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बड़ी, क्रेडिट कर दिया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये इस तरह का हमारे पैसे दिए थे, उनका एडवांस आ गया मेरे, अभी मैंने ड्यू नहीं किया लेकिन एडवांस आ गया। जो एडवांस होता है वो मेरी लाइबिलिटी होती है, जो मैंने किसी को एडवांस दिया है वो मेरा एसेट है, किसी से एडवांस ले लिया वो मेरी लाइबिलिटी है। तो ये मैंने जो जिन्होंने अप्लाई किया था अपने उनसे पैसा लिया है एडवांस में, तो ये मेरी लाइबिलिटी बन गई, मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद बैंक रिफंड किया, वापस चला गया बैंक में से पैसा। बैंक में पहले कहा है कि बैंक जो होता है एसेट होता है, एसेट में कमी आना मतलब क्रेडिट, तो मैंने ये क्रेडिट कर दिया, ये हमारा हो गया सेकंड पे। अभी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वो वैसे ही है जैसे पहले करना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।